नंबर 20 भौगोलिक स्थलाकृतियाँ। प्रश्न 1 जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? ए नदी के तट पर, बी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर, सी नदी के किनारों पर, डी झील के किनारों पर। उत्तर है बी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। प्रश्न 2 एक सकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लफ, बी कैनियन, सी रिफ्ट घाटी, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है बी कैनियन। प्रश्न 3 अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? ए अधाकर्तित विसर्प, बी बाढ़ का मैदान, सी गार्ज अथवा कैनियन, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ए अधाकर्तित विसर्प। प्रश्न 4 संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? ए युवावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी जीर्णावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी जीर्णावस्था। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? ए बाढ़ का मैदान, बी प्राकृतिक तटबंध लेवीज, सी नदी विसर्प या मियांडर, डी जलोढ़ पंख एवं शंकु। उत्तर है सी नदी विसर्प या मियांडर। प्रश्न 6 चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? ए ऊपरी मार्ग, बी मध्य मार्ग, सी निचला मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी मध्य मार्ग। प्रश्न 7 नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? ए अवरोध, बी लेवीज या तटबंध, सी बैराज, डी वेदिका। उत्तर है बी लेवीज या तटबंध। प्रश्न 8 नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है? ए डेल्टा, बी महाद्वीपीय छज्जा, सी केप, डी लेवीज। उत्तर है ए डेल्टा। प्रश्न 9 वी आकार की घाटी कौन बनाती है? ए हिमनद या हिमानी, बी पवन, सी समुद्री लहर, डी नदी। उत्तर है डी नदी। प्रश्न 10 छाड़न झील है ए समुद्र तट पर स्थित, बी नदी डेल्टा की झील, सी परित्यक्त नदी मोड़, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी परित्यक्त नदी मोड़। प्रश्न 11 नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है ए डेल्टा, बी बाढ़ का मैदान, सी गॉर्ज, डी प्राकृतिक तटबंध। उत्तर है सी गॉर्ज। प्रश्न 12 नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है ए जलप्रपात, बी संप्राय मैदान, सी नदी विसर्प, डी प्राकृतिक तटबंध। उत्तर है डी प्राकृतिक तटबंध। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? ए डेल्टा, बी गार्ज, सी गोखुर, डी मियांडर। उत्तर है बी गॉर्ज। प्रश्न 14 अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? ए एरेट, बी सीफ, सी बरखान, डी गारा। उत्तर है सी बरखान। प्रश्न 15 बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए पेडी प्लेन, बी पेनी प्लेन, सी एच प्लेन, डी पैन प्लेन। उत्तर है बी पेनी प्लेन। प्रश्न 16 पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? ए जियोजेन, बी ड्राइकांटर, सी यारडांग, डी इंसेलबर्ग। उत्तर है डी इंसेलबर्ग। प्रश्न 17 रेगिस्तानी भागों में
बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं निम्न में से क्या कहलाता है? ए हमादा, बी बजादा, सी रेग, डी गासी। उत्तर है डी गासी। प्रश्न 18 लोयस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र मिलते हैं ए उत्तरी चीन में, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, सी उत्तरी अफ्रीका में, डी पैटागोनिया में। उत्तर है ए उत्तरी चीन में। प्रश्न 19 मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? ए प्लाया, बी सेलिनास, सी बजाडा, डी लोयस। उत्तर है डी लोयस। प्रश्न 20 मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? ए बाल्सन, बी पेडिमेंट, सी उत्खात स्थलाकृति, डी प्लाया। उत्तर है डी प्लाया। प्रश्न 21 लोयस का निर्माण होता है ए नदियों से, बी पवन से, सी हिमनद से, डी भूमिगत जल से। उत्तर है सी हिमनद से। प्रश्न 22 चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं ए बरखान, बी ज्यूजेन, सी यारडांग, डी तटबंध। उत्तर है ए बरखान। प्रश्न 23 अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? ए नदी, बी पवन, सी हिमनद, डी भूमिगत जल। उत्तर है बी पवन। प्रश्न 24 अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? ए नदी, बी हिमनद, सी पवन, डी भूमिगत जल। उत्तर है सी पवन। प्रश्न 25 गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? ए मरुस्थलों में, बी डेल्टाई भाग में, सी हिमाच्छादित प्रदेश में, डी यूरोप में। उत्तर है ए मरुस्थलों में। प्रश्न 26 गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत द्वारा होता है? ए नदी, बी हिमनद, सी पवन, डी भूमिगत जल। उत्तर है सी पवन। प्रश्न 27 सीव का निर्माण किससे होता है? ए पवन से, बी नदी से, सी हिमनद से, डी समुद्री लहर से। उत्तर है ए पवन से। प्रश्न 28 रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? ए प्लाया, बी बजाडा, सी बाल्सन, डी हम्मादा। उत्तर है सी बाल्सन। पृष्ठ 300 प्रश्न 29 अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूलदानों के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? ए बालूका स्तूप का खिसकाव, बी धूल युक्त तीव्र हवा, सी आसमान से होने वाली धूल भरी वर्षा, डी सायंकाल चलने वाली तीव्र आंधियां। उत्तर है ए बालूका स्तूप का खिसकाव। प्रश्न 30 ड्रमलिन क्या है? ए एक सकरी घाटी, बी अंडाकार पर्वत, सी एक पिरामिडी चोटी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी अंडाकार पर्वत। प्रश्न 31 अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? ए केम, बी एस्कर, सी ड्रमलिन, डी सर्क। उत्तर है सी ड्रमलिन। प्रश्न 32 भेड़ पीठ शैल या रॉश मुटोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? ए नदी, बी भूमिगत जल, सी हिमनद, डी पवन। उत्तर है सी हिमनद। प्रश्न 33 भेड़ पीठ शैल या
रॉश मुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? ए. अपर्दन, बी. परिवहन, सी. निक्षेपण, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए. अपर्दन। प्रश्न 34। ए आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ए. हिमानी क्षेत्र में, बी. परिपक्व नदी में, सी. चूना पत्थर क्षेत्र में, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए. हिमानी क्षेत्र में। प्रश्न 35। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? ए. बहता पानी, बी. पवन, सी. जल तरंग क्रिया, डी. हिमनद द्वारा। उत्तर है डी. हिमनद द्वारा। प्रश्न 36। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग ए. समुद्र तल से ऊपर होता है, बी. समुद्र तल से नीचे होता है, सी. समुद्र तल के बराबर होता है, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए. समुद्र तल से ऊपर होता है। प्रश्न 37। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? ए. नदी घाटी क्षेत्र में, बी. कार्स्ट क्षेत्र में, सी. मरुस्थलीय क्षेत्र में, डी. हिमानी क्षेत्र में। उत्तर है डी. हिमानी क्षेत्र में। प्रश्न 38। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? ए. कार्स्ट प्रदेश में मिलने वाला गर्त, बी. हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति, सी. पवन द्वारा निर्मित निक्षेप जन्य स्थलाकृति, डी. सागरीय स्थलाकृति। उत्तर है बी. हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। प्रश्न 39। एरीट है ए. चूना प्रदेश में पातालीय स्तंभ, बी. हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार, सी. सोई हुई भेड़ की तरह चट्टान, डी. हिमनद के साथ चलने वाले शिलाखंड। उत्तर है बी. हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार। प्रश्न 40। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? ए. वी, बी, यू, सी, ओ, डी, सी। उत्तर है बी. यू। प्रश्न 41। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है? ए. वलित पर्वत, बी. ड्रमलिन, सी. ब्यूट, डी. भ्रंशोत्य पर्वत। उत्तर है बी. ड्रमलिन। प्रश्न 42। टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? ए. नदी, बी. पवन, सी. हिमानी, डी. सागरीय तरंगे। उत्तर है डी. सागरीय तरंगे। प्रश्न 43। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? ए. बहता हुआ जल, नदी, बी. पवन, सी. सागरीय लहरें, डी. भूमिगत जल। उत्तर है सी. सागरीय लहरें। प्रश्न 44। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए. मरुस्थलीय, बी. समुद्र तटीय, सी. परिहिमानी, डी. अगाध सागरीय। उत्तर है सी. परिहिमानी। प्रश्न 45। फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? ए. नदी से, बी. हवा से, सी. समुद्री तरंग से, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. समुद्री तरंग से। प्रश्न 46। कार्स्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी. इटली, सी. फ्रांस, डी. यूगोस्लाविया। उत्तर है डी. यूगोस्लाविया। प्रश्न 47। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? ए. रेगिस्तान, बी. पर्वतीय, सी. मैदानी, डी. कार्स्ट। उत्तर है डी. कार्स्ट। प्रश्न 48। चूना प्रदेश कार्स्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? ए. विलय रंध्र, बी. घोल रंध्र, सी. कंदराएं,
डी बेसिन। उत्तर है बी घोल रंध्र। प्रश्न 49, कार्स्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? ए लेपीज, बी घोल रंध्र, सी पोल्जे, डी पोनोर। उत्तर है डी पोनोर। प्रश्न 50, कार्स्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? ए युवाला, बी पोनोर, सी पोल्जे, डी कार्स्ट खिड़की। उत्तर है डी कार्स्ट खिड़की। प्रश्न 51, कार्स्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिस कर नीचे गिरने पर उसके साथ धुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण अथवा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? ए स्टैक, बी स्टेलेक्टाइट, सी स्टेलेग्माइट, डी कंदरा स्तंभ। उत्तर है बी स्टेलेक्टाइट। प्रश्न 52, घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? ए डोलाइन, बी युवाला, सी जामा, डी पोलिये। उत्तर है ए डोलाइन। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से कौन कार्स्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? ए कैरेन, बी अंधी घाटी, सी युवाला, डी कैटल हॉल। उत्तर है डी कैटल हॉल। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन कार्स्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? ए लेपीज, बी स्टेलेक्टाइट, सी एस्कर, डी डोलाइन। उत्तर है सी एस्कर। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन धुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? ए युवाला, बी डोलाइन, सी लेपीज, डी स्टैग्लेमाइट। उत्तर है डी स्टैग्लेमाइट। प्रश्न 56, युवाला कहाँ मिलते हैं? ए शुष्क प्रदेशों में, बी नदी मार्ग में, सी चूना पत्थर प्रदेश में, डी सर्वत्र। उत्तर है सी चूना पत्थर प्रदेश में। प्रश्न 57, स्टेलेक्टाइट तथा स्टैग्लेमाइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? ए कंदरा स्तंभ, बी पोल्जे, सी पोनोर, डी डोलाइन। उत्तर है ए कंदरा स्तंभ। प्रश्न 58, अंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? ए घोर घने पर्वतीय वन में, बी हिम प्रदेश में, सी चूना प्रदेश में, डी मरुस्थलीय प्रदेश में। उत्तर है सी चूना प्रदेश में। पृष्ठ 301। प्रश्न 59, किस दूत के द्वारा स्टेगलेटाइट, स्टेगलेमाइट, कंदरा स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? ए हिमनद, बी पवन, सी नदी, डी भूमिगत जल। उत्तर है डी भूमिगत जल। प्रश्न 60, चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? ए आश्चुताश्म, बी निश्चुताश्म, सी कंदरा स्तंभ, डी नूनाटक। उत्तर है ए आश्चुताश्म। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? ए स्टेगलेटाइट, बी स्टेगलेमाइट, सी कंदरा स्तंभ, डी नूनाटक। उत्तर है ए स्टेगलेटाइट। प्रश्न 62, अंग्रेजी के गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? ए गसर, बी गेसिर, सी गासूर, डी गेसोर। उत्तर है बी गेसिर। प्रश्न 63, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? ए न्यूजीलैंड, बी मेडागास्कर, सी आइसलैंड, डी होकाइडो। उत्तर है सी आइसलैंड। प्रश्न 64, येलोस्टोन पार्क जहां लगभग
100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आइसलैंड, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उत्तर है डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न 65। ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, किस देश में स्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उत्तर है डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न 66। उस गर्म पानी के झरने को क्या कहते हैं जिससे गर्म पानी भापीय दबाव के कारण धरातल पर वेग से निकलता है? ए झरना, बी पाताल कुआं, सी गीजर, डी जलप्रपात। उत्तर है सी गीजर। प्रश्न 67। निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? ए तपनी, बी यमुनोत्री, सी मणिकर्ण, डी सीताकुंड। उत्तर है डी सीताकुंड। प्रश्न 68। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? ए कुआं, बी झरना, सी उद्वुत कूप, डी गीजर। उत्तर है सी उद्वुत कूप। प्रश्न 69। आर्टेजियन वेल आर्टवायर्स प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? ए आइसलैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है बी जर्मनी। प्रश्न 70। ग्रेट आर्जियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ए फ्रांस, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 71। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल बेसिन है? ए उत्तर भारत के मैदान में, बी यूएसए के वृहत मैदान में, सी उत्तरी सहारा में, डी ऑस्ट्रेलिया के वृहत बेसिन में। उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया के वृहत बेसिन में।